हालात और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। सीरिया में ईरानी दूतावास पर हुए हमले से ईरान के 7 बड़े अधिकारी मारे गए थे, जिसके बाद से ही इजरायल पर किसी बड़े हमले का खतरा मंडरा रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी इजरायल को आगाह। क्या ईरान और इजरायल के बीच में युद्ध होने वाला है? क्या ईरान इजरायल पर अगले 48 या 72 घंटों में हमला करने वाला है? की लुफ्थांसा एयरलाइंस ने मिडिल ईस्ट के लिए अपनी सभी उड़ानों को स्थगित कर दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरान ने अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है। ऐसा इजरायल पर किसी बड़े हमले के मद्देनजर किया गया है और अब रूस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भारतीय मीडिया के इत्तला के मुताबिक अगले 48 घंटों में ईरान इजराइल पर हमला करने वाला है। ईरान का कहना है कि हम बदला लेंगे। पूरी दुनिया जंग के खौफ के साए तले आ चुकी है। क्या इस बार ईरान और इजराइल की जंग होना लाजमी है? ईरान ने पहले भी कई बार धमकियाँ दी हैं, लेकिन इस बार हालात ज़्यादा सेंसिटिव नज़र आ रहे हैं। मज़ीद भारतीय मीडिया का क्या कहना है, जानने के लिए चलते हैं वीडियो की जानब। क्या ईरान और इजरायल के बीच में युद्ध होने वाला है? क्या ईरान इजरायल पर अगले 48 या 72 घंटों में हमला करने वाला है? क्या दुनिया एक बार फिर वर्ल्ड वॉर के साए की तरफ बढ़ रही है? क्या मुसीबतों का पहाड़ दुनिया पर फिर आने वाला है? वेल, ये सारे सवाल लगातार उठ रहे हैं क्योंकि इजराइल ने जो अटैक किया था ईरान के लोगों पर, ईरान के कमांडर्स पर, अब ईरान कह रहा है कि हम भी वार करेंगे, बदला लेंगे। इजराइल कहता है कि हम पहले हमला नहीं करते, हम पर हमला होगा तो हम पलटवार करते हैं। लेकिन ये हर बार की तरह नहीं है। ये सेंसिटिविटी इसलिए इस बार बढ़ जाती है क्योंकि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों को सलाह दे दी है कि अगली जानकारी तक आप इजराइल या फिर ईरान की यात्रा मत करें। विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया, कहा गया कि जो भी नागरिक पहले से ईरान या इजराइल में हैं, आप प्लीज भारतीय दूतावास से कांटेक्ट करें और प्लीज रजिस्ट्रेशन करके घर वापसी का प्लान कर लें। अगर आप वहां हैं तो आप प्लीज घर से बाहर मत निकलें। यह भारतीय विदेश मंत्रालय कह रहा है कि आपको बाहर नहीं निकलना है, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए, घर से बाहर कम से कम निकलिए। भारत अकेला देश नहीं है, अमेरिका ने भी इजराइल और ईरान की यात्रा पर बैन लगा दिया है और अपने दूतावास में, एम्बेसी में सभी को कहा है कि आप इजराइल या ईरान भेजने से लोगों को रोकिए और जो हैं उनसे कहिए कि बाहर मत निकलें। अब दरअसल इजराइल की डिफेंस फोर्स ने सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमला किया था। इसमें कई सारे शीर्ष ईरानी कमांडर और कई अन्य इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सदस्य मारे गए थे। कुल मिलाकर 3 जनरल और कुदस फोर्स के 4 अधिकारी मारे गए थे और इसी के बाद से ईरान ने कहा था कि वो इसका बदला लेगा। फिलहाल इजराइल को लेकर जो रिपोर्ट है वो ये है कि अगले 24 से 48 घंटे में ईरान हमला करेगा। अब सवाल यह कि इस हमले में क्या नुकसान होगा, और नुकसान से ज्यादा जरूरी यह है जानना कि इन दोनों मुल्कों में ज्यादा ताकतवर कौन है। ईरान जो है वो गाजा पट्टी पर हो रहे इजरायली हमलों से परेशान है, इसका विरोध कर रहा है। अगर इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में ईरान उतरता है तो फिर काफी कुछ बदल जाएगा और इस पूरे इलाके की मिलिट्री डायनेमिक्स पर नजर रखनी पड़ेगी। सिर्फ यहां ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसके बाद बदलाव देखने को मिलेगा। ऐसे में हमें लगा कि आपको बताएं कि अगर ये दोनों देश युद्ध करते हैं तो फिर क्या असर होगा दुनिया पर, और दुनिया के इन 2 बड़े देशों या कहें कि 2 ऐसे देश जो सैन्य क्षमता में मजबूत हैं, इनकी युद्ध में कितनी ताकत किसके पास है। तो ईरान जो है उसकी आबादी कुल 8.67 करोड़ है। इजराइल आबादी के मामले में ईरान से बहुत छोटा है, केवल 89 लाख लोग जो हैं वो यहां रहते हैं। लेकिन अगर मैन पावर की बात करेंगे तो फिर मैन पावर में तो ईरान इजराइल से आगे है, लेकिन क्या ईरान इजराइल को हरा पाएगा, यह सवालिया निशान है। मैन पावर में ईरान के पास 4.85 करोड़ और इजराइल के पास 37.4 लाख मैन पावर है। यानी इसमें ईरान 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को सेना में भर्ती कर सकता है, जबकि इजराइल के पास सैनिकों की संख्या जो है वो कम है और उसकी वजह बड़ी आसान है कि उनके पास कुल आबादी जो है वो 89 लाख की है। ईरान की सेनाओं में 5.75 लाख लोग ऐसे हैं जो एक्टिव है, पर्सनल है। इजराइल के पास ये 1.73 लाख है, तो यहां भी 4 लाख से अंतर है। रिजर्व फोर्सेस की बात करेंगे तो यहां पर इजराइल आगे है। इजराइल के पास 4.65 लाख की रिजर्व फोर्स है, जबकि ईरान के पास 3.50 लाख लोगों की रिजर्व फोर्स है।
ईरान के पास 90,000 पैरा मिलिट्री जवान है, इजराइल के पास केवल 8,000 पैरा मिलिट्री जवान है। लेकिन जब आप बात हथियारों की करते हैं तो यहां पर इजराइल दुनिया के बड़े बड़े देशों को मात देता नजर आता है। इजराइल के पास फाइटर जेट ज्यादा है, इजराइल का रक्षा बजट बहुत ज्यादा है। ईरान का पिछला रक्षा बजट जो था दैट वाज 555 करोड़, जबकि इजराइल छोटा देश होने के बावजूद इनका 4 गुना रक्षा बजट रखता है। 2,430 करोड़ डॉलर्स का रक्षा बजट है। अगर आप हवाई ताकत की बात करेंगे तो इजराइल के पास 601 एयरक्राफ्ट है, ईरान के पास 541 एयरक्राफ्ट है, इजराइल के पास 241 फाइटर जेट है, ईरान के पास 196 फाइटर जेट है, इजराइल के पास 32 डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट है, ईरान के पास केवल 23 है। ईरान के पास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 86 है, इजराइल के पास 15, इजराइल के पास ट्रेनिंग देने वाले फाइटर जेट 153, ईरान के पास 94 है, इजराइल के पास 23 एयरक्राफ्ट है, ईरान के पास केवल 9 है। इजराइल के पास 48 अटैक हेलीकॉप्टर है, दोनों के पास 126 हेलीकॉप्टर है, लेकिन इसमें इजराइल जो है वो अटैक हेलीकॉप्टर्स में ज्यादा है जो इंपॉर्टेंस रखते हैं। इजराइल के पास 2,200 टैंक है, ईरान के पास 4,071 टैंक है। ईरान के पास 69,000 यानी 69,685 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, तो वहीं इजराइल के पास 56,290 आर्म्ड व्हीकल मौजूद हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की बात करें तो इजराइल इसमें आगे है, उनके पास 650 आर्टिलरी है, जबकि ईरान के पास 580 है। कुल मिलाकर ईरान के पास 1,085 मोबाइल रॉकेट्स है, जबकि इजराइल के पास 300 मोबाइल रॉकेट है। इजराइल की नौसेना जो है वो ईरान से कम ताकतवर है। दोनों देशों की नौसेना की बात करें तो ईरान के पास कुल फ्लीट 101 है, इजराइल के पास 67 है। दोनों के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। ईरान के पास 19 पनडुब्बी है, इजराइल के पास 5 पनडुब्बी है। ईरान के पास 7 फ्रिगेट्स है, इजराइल के पास एक भी नहीं है। ईरान के पास 3 तो इजराइल के पास 7 कॉर्वेट युद्धपोत है। अगर इमरजेंसी में सड़कों एयरपोर्ट के इस्तेमाल की क्षमता की बात की जाए तो यह भी इजराइल के पास कम है, 45 पेट्रोल वेसल है, जबकि ईरान के पास सिर्फ 21 है। ईरान के पास एक माइन वॉरफेयर है। इजराइल